नौकरानी के बच्चों को दे दी गई कोई भी चीज़ वापस तो नहीं ले जा सकती, इसलिए तय हुआ कि टोपी ठंड ही जाएगा। इस पर दादी और टोपी के बीच बहस हुई और दादी ने पूरा घर अपने सर पर लिया उठा। जब टोपी को उसकी माँ ने दादी को उल्टा जवाब देने के लिए पीटा तो उनकी बूढ़ी नौकरानी सीता टोपी को समझने लगी कि अब वह 10वीं कक्षा में पहुंच गया है। उसे दादी से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। सीता ने तो बड़ी आसानी से कह दिया कि टोपी 10वीं कक्षा में पहुंच गया, परंतु टोपी के लिए 10वीं कक्षा में पहुंचना इतना भी आसान नहीं था। 10वीं कक्षा में पहुंचने के लिए टोपी को बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ी थी। 2 साल तो टोपी फेल हुआ था। वह पढ़ाई में बहुत तेज था, परंतु उसे कोई पढ़ने ही नहीं देता था। जब भी टोपी पढ़ाई करने के लिए बैठता तो कभी उसे बड़े भाई मुन्नी बाबू को कोई काम याद आ जाता, या उसी माँ को कोई ऐसी चीज़ मंगवानी पड़ जाती कि नौकरों से नहीं मंगवाई जा सकती। अगर ये सारी चीज़ें न होती तो कभी उसका छोटा भाई भैरव उसकी कापियों को पन्नों को फाड़ कर हवाई जहाज़ बना लेता। यह तो थी पहले साल की बात। दूसरे साल भी उसे टाइफाइड हो गया, जिसके कारण वो पढ़ाई नहीं कर चुका था, और फिर दूसरी साल भी फेल हो गया। तीसरे साल वो पास हो गया था, परंतु थर्ड डिवीजन में था। इस थर्ड डिवीजन अंकल के टिके की तरह उसे माथे पर चिपक गया। देखो, जब एक दिन मतलब उसने कोट नौकरानी के बच्चे को दिया ना, तो जो टोपी की दादी, उसको बहुत गुस्सा आया। फिर उसने टोपी की दादी ने टोपी को बहुत गुस्सा किया, और फिर उसके बाद टोपी की माँ ने भी दादी को उल्टा जवाब देने से उसको पीटा। तो ये सारे पीटते समय फिर वहाँ उसकी जो सीता नौकरानी थी ना, वो वहाँ आ गई और उसको समझाने लगी कि अभी 10वीं कक्षा में गया है, इसको इतना ये बड़ा हो गया, इसको मारना नहीं ज़रूरी है, इसको समझाओ। पर अभी यहाँ वो 10वीं तो कक्षा में गया था, पर वो 10वीं कक्षा में जाने के लिए उसको बहुत मेहनत करना पड़ी थी, क्योंकि पिछले 2 साल वो फेल हो गया था। पहले साल तो उसको कोई पढ़ाई करने देता ही नहीं था। अगर कोई पढ़ाई करने के लिए बैठ जाता तो कोई ना कोई उसको उठा देता, इसलिए वो फेल हो गया। दूसरे साल उसको टाइफाइड हो गया, टाइफाइड की वजह से वो एग्ज़ाम नहीं दे पाया, मतलब वो फेल हो गया। उसके बाद तीसरी साल तो पास तो हो गया, पर वो थर्ड डिवीजन यानी थर्ड डिवीजन में उसको मिला। तो वो थर्ड डिवीजन जो कलंक है वो उसके माथे पर लगा, चिपक गया था। टोपी के सभी दोस्त 10वीं कक्षा में थे, इसलिए वह उन्हीं से मिलता और उन्हीं के साथ खेलता। अपने साथ 9वीं कक्षा में पढ़ने वालों में से किसी के साथ उसकी दोस्ती नहीं हुई। वह जब भी कक्षा में बैठता उसे अजीब लगता था। टोपी ने किसी न किसी तरह इस साल को झेल लिया, परंतु जब सन 91 में भी उसे 9वीं कक्षा में ही बैठना पड़ा तो वह बिल्कुल गीली मिट्टी का पिंड हो गया, क्योंकि अब वो 10वीं में ही कोई उसका दोस्त नहीं रह गया। जो विद्यार्थी सन 49 में 8वीं कक्षा में थे, वे अब 10वीं कक्षा में आए। जो सन 49 में 7वीं कक्षा में थे, टोपी के साथ पहुंच गए। उन सभी के बीच में वह अच्छा खासा बूढ़ा दिखाई देने लगा। वही जो कक्षा का सबसे तेज लड़का था, उसने टोपी से पूछा कि अब उन लोगों के साथ क्या खेलता है। उसे तो 8वीं कक्षा वालों से दोस्ती करनी चाहिए, क्योंकि वे लोग तो आगे 10वीं कक्षा में चले गए और टोपी को तो 8वीं वालों के साथ ही रहना पड़ा। तो उनसे दोस्ती करना टोपी के लिए अच्छा होगा। यह बात टोपी को बहुत बुरी लगी, और ऐसा लगा जैसी यह बात उसके दिल के आर पार हो गई, और उसने उसी समय कसम खाई कि इस साल उसे टाइफाइड हो या टाइफाइड का बाप, वह पास होकर ही दिखाए। परंतु साल के बीच में ही चुनाव आ गए। टोपी के पिता डॉक्टर भृगु नारायण नीले तेल वाले चुनाव लड़ने के लिए खड़े हो गए। तो जैसे मतलब 2 साल वो तो फेल हो गया ना, तो सभी लोग उसको क्या कर रहे थे, चिढ़ा रहे थे टोपी को कि तू तो 2 साल फेल हो गया है। जो तेरे साथ 8वीं में थे वो अभी 10वीं कक्षा पास करके गए हैं। तो इस प्रकार से सभी लोग उसको चिढ़ा रहे थे। तो उसने तय किया कि आज इस साल मुझे टाइफाइड हो या टाइफाइड का बाप हो, मैं इस साल किसी भी हाल में पास होकर ही रहूँगा। तो और वो उस साल पास होने की उसने ठान ली। तो वहाँ डॉक्टर के पिता मतलब जो थे वो भृगु नारायण, वो चुनाव लड़ने के लिए खड़े हो गए। अब जिस घर में कोई चुनाव के लिए खड़ा हो, उस घर में कोई पढ़ लिख कैसे सकता है। जब जब टोपी के पिता चुनाव हार गए
तब घर में थोड़ी शांति हुई और टोपी ने देखा कि उसकी परीक्षा को ज़्यादा समय नहीं रहा। वह पढ़ाई में जुट गया, परंतु जैसे वातावरण टोपी के घर में बना हुआ था वैसे वातावरण में कोई कैसे पढ़ सकता है। इसलिए टोपी का पास होना ही बहुत ही था। टोपी के 2 साल एक ही कक्षा में रहने के बाद जब वह पास हुआ तो उसकी दादी बोली कि वाह, टोपी को भगवान नज़रबंद से बचाए, बहुत अच्छी रफ्तार पकड़ी है। तीसरे साल पास हुआ, वो भी तीसरे श्रेणी में। चलो पास ही हो गया, परंतु लेखक चाहता है कि सभी को उचित मुश्किलों को भी ध्यान में रखना चाहिए कि वह किस वजह से 2 साल फेल हुआ और तीसरी साल में 3rd डिवीज़न में कैसे पास हुआ। तो इस प्रकार से ये यानी उसके पिताजी चुनाव के लिए खड़े हो गए, तो चुनाव जिस घर में चुनाव हो वो पढ़ाई कैसे करेगा, पर उसके पिताजी चुनाव हार गए तो सभी मतलब चारों ओर शांति छा गई। और फिर टोपी को मतलब उसकी परीक्षा भी नज़दीक आ रही थी, उसको पढ़ाई करने के लिए वातावरण कैसे मिल सकता, पर इसलिए टोपी का पास होना ही बहुत था। अभी मतलब परिवार में थोड़ा सा दुख आया है क्योंकि पापा हार गए, तो थोड़ा सा दुख है, तो अभी टोपी को पास होना ही है। तो उसके बाद उसने खूब पढ़ाई की और फिर वो उस साल पास हो गया। और फिर उसकी दादी ने उसको कहा कि नज़रबंद, यानी उसको कोई किसी की नज़र ना लगे। वो 2 साल के बाद की हुई ना, वो पास हो गया और तीसरी श्रेणी में पास हो गया, तो चलो पास तो हो गया। परंतु लेखक कहता है कि सभी को उसकी मुश्किल को भी ध्यान में रखना चाहिए कि किस वजह से वो 2 साल फेल हुआ था और किस वजह से वो तीसरी साल में 3rd डिवीज़न में पहुंचा था। तो इस प्रकार से यह पाठ है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।